सल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप लोग खैरियत से होंगे। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो सूरह बकरा में मौजूद सामरी जादूगर के मुतालिक है। सामरी जो है वो बनी इसराइल में से ही था और कौम बनी इसराइल एक ऐसी कौम है जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बेशुमार जो हैं वो इनामात से उनको नवाजा। उनमें सबसे ज़्यादा पैगम्बर मबूस फरमाए जो हर दौर में उनकी रहनुमाई करते रहे, लेकिन इसके बावजूद जो है ये अल्लाह पाक की सबसे ज़्यादा जो है वो नाफरमान कौम साबित हुए। ये लोग जो हैं वो अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने से भी पसो पेश से काम ना लेते। जब भी इन्हें किसी नबी की बात पसंद ना आती या कोई नबी पसंद ना आता तो फ़ौरन उसको कत्ल कर देते थे। ये लोग हमेशा ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करते रहे। इन पर अक्सर अजाब भी आए, लेकिन जब कोई अजाब आता तो फ़ौरन माफ़ी तलाफ़ी करते, नबी की बात मानने लग जाते। लेकिन जैसे ही अजाब टल जाता अपनी पुरानी रविश इख्तियार करते हुए जो है वो फिर नाफरमानी के रास्ते पर चल निकलते। कुरान पाक में बनी इसराइल के बहुत से वाक़यात हैं, जिनमें से एक काबिल ज़िक्र वाक़या जो है वो सामरी जादूगर का है, जिसने जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अदम मौजूदगी में इनको जो है वो एक बछड़े की पूजा पर लगा दिया था। और सामरी जादूगर का ये वाक़या तफसीर सावी में यूँ बयान हुआ है कि सामरी जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के ज़माने का बड़ा मशहूर जादूगर था। जब फ़िरौन ने जो है अपने ज़माने में बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करने का हुक्म दिया कि जब उसे कहा गया, जादूगरों ने उसे बताया कि एक ऐसा लड़का तुम्हारी कौम में पैदा होगा जो कि तुम्हारी सल्तनत का तख्ता उलट देगा, तो उसने हुक्म दिया कि तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को बस ज़िंदा छोड़ दिया जाए। तो जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उन्हें एक टोकरी में डालकर दरिया के सपुर्द कर दिया था, इसी तरह जो है वो इसकी सामरी की माँ ने भी इसको एक गार में छुपा दिया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए इसकी खुराक का बंदोबस्त किया। ये उसी गार में पल बढ़कर जवान हुआ और ये वहीं रहता था और ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह पहचानता और जानता था। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो बनी इसराइल की मदद के लिए आए अपने घोड़े पर सवार होकर, तो इसने उनके घोड़े के समों की जो मट्टी है उनको अपने पास संभाल कर रख लिया, क्योंकि वो जानता था कि इसमें ख़ास किस्म की बरकत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोहे तूर पर 40 दिन के लिए चिल्ला काटने के लिए बुलाया और उसके बाद उन्हें तौरात दी और वहीं पर उनके अहकाम अशरा दिए, जिन्हें 10 कमेंडमेंट्स भी कहा जाता है। और ये जो अहकाम अशरा हैं इन्हें शरीयत मूसवी की बुनियाद कहा जाता है, जैसा कि सूरह बकरा को शरीयत मुहम्मदी की बुनियाद कहा गया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाज़िरी में सामरी को मौका मिल गया और उसने जो है इनको इम्प्रेस करने के लिए शोबदाबाजियाँ अपनी दिखाईं, क्योंकि वो बहुत बड़ा शोबदाबाज था, लोगों को जल्दी इम्प्रेस कर लेता था। तो उसने आले फ़िरौन के जो जेवर वगैरह हैं वो सारे इकट्ठे किए जो बनी इसराइल के पास थे, क्योंकि जब फ़िरौन जो है अपनी कौम के साथ गरक हो गया था तो उनकी जो कौम के लोगों के जो जेवरात थे जो मर्द और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे वो इन लोगों के पास बतौर अमानत मौजूद थे। तो सामरी ने कहा कि तुम लोग जो है वो ये अमानतें जो हैं वो अपने पास अब ना रखो, इसको फेंक दो। तो जैसे ही उन लोगों ने वो फेंके तो इसने वो सारे जेवरात और सोना इकट्ठा करके एक बछड़े की मूरत बना ली और उसको इस तकनीक से बनाया कि उसमें से जो है वो हवा गुजरती थी। और उसने वो जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की जो मट्टी है उसको भी इसमें शामिल कर दिया, इसी जेवर में सोने में जिसको बछड़ा बनाया और इसके ऊपर इसको डाल दिया इस मट्टी को। तो जब भी उसमें से हवा गुजरती तो वो आवाज़ें निकालने लगता था। तो वो लोग जो थे यहूदी जो थे वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि ये क्या चीज़ है। तो सामरी ने कहा कि जो मूसा अलैहिस्सलाम तुम लोगों को कह रहा है कि मेरा रब है, वो उसकी गलत फहमी है, कोई रब नहीं है, तुम लोगों का असल रब तो ये है, इसकी पूजा करो, इसकी इबादत करो। तो वो लोग जो हैं वो उसकी पूजा करने लग गए थे। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात बताई कि ऐ मूसा तुम्हारी कौम जो है वो एक बछड़े की पूजा करने लग गई है। हज़रत मूसा के लिए जो एक वक्त मुकर्रर किया था अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोहे तूर पर आने का, तो वो उससे पहले ही वहाँ पर पहुँच गए थे। इसका जिक्र सूरह ताहा में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को पूछा कि ए मूसा तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए और अपनी कौम को छोड़कर। तो मूसा कहते कि ए अल्लाह मुझे तो जल्दी थी, बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी थी कि मैं जल्दी आऊँगा तो आप मुझे शाबाश देंगे, लेकिन आपने तो मुझे एक्सप्लेनेशन कॉल कर दी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ए मूसा तुम्हारी जो ये ख़ता है, तुमसे ऐसी ख़ता हो गई है कि सामरी ने इससे फ़ायदा उठा लिया है और उसने तुम्हारे लोगों को बहका कर एक बछड़े की परस्तिश पर लगा दिया है। ये अल्फाज पाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो आपने नहायत गज़बनाक होकर लौटे और आप बहुत अफसोस के साथ आए। और आप इसका जिक्र सूरत आराफ में किया गया है कि जब मूसा अपनी कौम की तरफ लौटे तो बहुत गज़बनाक होकर और बहुत ज़्यादा अफसोस करते हुए है। और आपने तौरात की जो तख्तियाँ जो अहकाम अशरा दिए थे उनको एक तरफ डाल दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहायत जलाली तबीयत के बहुत वसीले थे। आपने
अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को बालों और उनकी दाढ़ी के बालों से पकड़ लिया और कहा कि मैं तो तुम्हें खलीफा बना कर गया था इनकी निगरानी के लिए, तुमने ये क्या किया कि ये लोग तो एक बछड़े की खुल्लम खुला परस्तिश कर रहे हैं। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझे छोड़ दें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने इनको बहुत मना किया लेकिन इन लोगों ने मेरी कोई बात नहीं मानी। तो आपने कहा कि तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आ गए मुझे बताने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे मना किया था और मैंने कोई इंतहाई कदम भी नहीं उठाया, कहीं इनमें फितना ना जो है वो पैदा हो जाए। तो आपने अपने कौम के वो लोग जो बीच में तौहीद परस्त थे, उनमें से तकरीबन सिर्फ 12,000 लोग रह गए थे जो तौहीद परस्त थे और उन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की थी। तो आपने उन लोगों को जो है वो अपने भाइयों को कत्ल करने की, जिन्होंने बछड़े की परस्तिश की थी, का हुक्म दे दिया। हदीस में आता है कि आप उस वक्त के मुताबिक तकरीबन 70,000 यहूदियों को कत्ल किया गया था और वहीं से जो है वो इस्लाम में कत्ले मुर्तद की सज़ा जो है वो नाफिज हो गई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसके बाद जो है वो सामरी से कहने लगे कि सामरी तेरा क्या मामला है। वो कहने लगा कि मैंने ऐसी चीज़ देखी है जो इन्होंने नहीं देखी, मैंने फरिश्ते को देखा है, मैंने उसके नक्शे पास एक मुट्ठी जो है वो मट्टी की भरी और इसे संभाल लिया, मुझे मेरे जी ने ऐसा करने का कहा। हज़रत मूसा ये सुनकर बहुत तैश में आ गए। आपने फरमाया तू मेरे कबीले से दफ़ा हो जा, तेरे जादू की नहुसत ये होगी कि तुम किसी को भी हाथ लगाओगे तो वो शख्स बीमार हो जाएगा और उम्र सीधा हो जाएगा और तुझ पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। वो अपनी नहुसत की वजह से जंगलों में निकल गया क्योंकि वो किसी को हाथ नहीं लगा सकता था, ना किसी से बात कर सकता था, ना किसी से मेल जोल रख सकता था और इसी तरह वो जंगलों में जो है वो तन्हा रह गया और वहीं पर दर्दनाक अज़ाब के साथ मौत के मुंह में चला गया। यही इसका जो है उसकी नहुसत का जो था वो अंजाम था, उसके जादू का ये इसका वाक़ा था। इस तरह वो मर खप गया। अब इसके बाद जो मज़ीद जो वाक़यात हैं सूरह बकरा में, वो भी मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊंगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहें।